हमसे बोल अब बात कर। आज का वचन तेरी तरफ से हो ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। प्रभु जी, जबकि 17 तारीख से हमारे रेंट के या रोजू के दिन चालू हो जाएंगे, आप हमें भी उसमें रखने की सामर्थ देना ताकि हमारा संबंध आपसे जुड़ जाए और अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए, इन चीजों के लिए दुआ करने वाले बन सके। और आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, अपने विचार हमारे हृदय में डालें ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बात की। क्रिस्त के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं। अशाया उसका 6वां अध्याय, उसके हम 5वीं आयत पर ध्यान देंगे और प्रभु का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आप सबको मौका दिया और मुझे भी जीवन दिया कि हम प्रभु के भवन में आकर उसकी क्या कर सके, हम स्तुति कर सके, उसकी तारीफ कर सके। प्रभु ने हर परेशानी से मुझे और आपको बचाया, हर दुख से बचाया। ठीक है, प्रभु महान है। प्रभु हम पर दया करता है। कौन दया करता है? प्रभु करता है। कौन करता है? प्रभु करता है। तो प्रभु के लिए जितना भी हम उसका गुणवाद करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, वो कम है। वो क्या है? कम है। तो प्रभु महान है। आइए हम आशाया के पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत को आइए हम सब एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे। तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्धता होने वाला मनुष्य हूँ और अशुद्धता होकर के मनुष्य में रहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सेनाओं के महाराज को अपनी को देखा है। क्या कहता? हाय हाय। क्या कहता? हाय हाय मैं नष्ट हो गया। अब आज तक कोई नहीं कहता मैं नष्ट हो गया या मैं बर्बाद हो गया। कभी सुना है? कभी सुना है? कब सुनते हैं हम? जब हमारा जवान कोई मर जाए, हैं? तभी तो कहेंगे, तभी तो बोलोगे आप लोग, मैं बोलूंगा। या हम कोई ऐसी घटना सुन ले तब हमारे मुंह से क्या निकलती? हाय। लेकिन अशाया अपने लिए कह रहा है। अगर 5वें अध्याय को पढ़े और 5वें अध्याय को पढ़े, ये सबके लिए हाय हाय कहता है। आइए हम 5वें अध्याय की कुछ आयतों को हम देखेंगे। ठीक है, 6ठी आयत 5वें अध्याय की 5 की 6ठी 8वीं आयत को देखिए। 8वीं आयत को क्या कहता है? हाय उन पर जो घर घर से और खेत खेत से क्या करते हैं, लोगों को हाय हाय कह रहा है। जो घर बसा है हाय हाय कह रहा है। आज है। फिर हम देखते हैं, देखिए 11वीं आयत क्या कहता है? हाय जो दारू पीते हैं उनके लिए कह रहा है। हाय जो अखबार पढ़ते हैं, ये हमारी वहां हवा निकल जाएगी। हाय ये जो शब्द लिखा है बहुत बुरा है। सुनने में क्या है? अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा है। ठीक है, क्या कहता? हाय। ठीक है, आगे देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए आप। कितनी बार? 18वीं आई। हाय उन पर जो अधर्म से अनर्थ की आज हमारे जीवन के अनर्थ कार्य हो रहे, फिर भी हम संत बन के बैठे हुए हैं। क्यों? आगे देखिए 20वीं आई। हाँ, आज कोई अच्छे का साथ नहीं देता। क्यों भाई? किसका वो साथ देते? क्या कहते हैं? बाजी आज कल तो चला जाएगा, मैं तो जीना है और मरना है। हमें क्या करना है? अच्छे का साथ देना, कोई भी हो। और हम लोग बुरे का साथ देते हैं क्योंकि हमें पता है कि फिर हमें दावत में कोई पूछेगा नहीं। आइए 21वीं आयत को पढ़िए। देखिए नहीं, सब पढ़िए, सब दृष्टि में ज्ञानी। आज आदमी क्या है? क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं। पूरे सरमन में लोग क्या कहते हैं? पादी साहब का एक बात सीखिए। क्या सीखिए? एक बात। हम अपने को बहुत ज्ञानवान बनते हैं। ठीक है, अपने में बहुत ही बुद्धिमान बनते हैं। तो अशाया कहता आगे 22वीं आयत को पढ़िए। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में, वीर और मदिरा में। ठीक है, आज आप ऐसा करते हैं। दाख मधु के लिए पैसे हैं,
लेकिन प्रभु के लिए नहीं है। ये सबसे पहले ये हाय हाय सबके लिए कह रहा है, सबको खराब बता रहा है। लेकिन अशाया को जब दर्शन हो गया, अशाया ने परमेश्वर को देख लिया, तब कहता आइए हम 5वीं आयत को फिर से पढ़ें। 5वीं आयत मेरे लिए और आपके लिए है, और लैंड के सीजन से पहले के लिए है, ताकि हमारा जीवन प्रभु के सामने प्रकट हो जाए। मैं प्रभु के सामने अपने जीवन के लिए प्रायश्चित कर सकूं, प्रभु के सामने चिल्ला सकूं। आइए 5वीं आयत को पढ़िए। तब मैंने कहा हाय हाय मुझ पर, हाय हाय मेरे लोगों पर, मेरे परिवार में, कि मैं कहां रहता हूं, मैं नष्ट हुआ, कि मैं पादियों के बीच में रहता हूं, मैं चर्च कंपाउंड में रहता हूं, मैं विश्वासियों के बीच में रहता हूं, मैं बुलाने वालों के बीच में रहता हूं, मैं चुने वालों के साथ रहता हूं। क्यों भाई? अशाया जो था वो परमेश्वर का चुना हुआ जन था और यूदा के वंश था। किससे था? यूदा के वंश से। फिर भी अपने को क्या कहता? हाय मैं नष्ट हो गया। मैं किसके बीच में रहता हूं? मैं पापियों के बीच में रहता हूं, अशुद्ध व्यक्तियों के बीच में रहता हूं, गलत लोगों के बीच में रहता हूं। और आज हम कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं। सही क्या गलत क्या? क्यों कहते हैं भाई हम तो प्रभु के लोग हैं? अशाया को जब उसने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा, तब उसे एहसास हुआ कि मेरा जीवन कितना है अच्छा है। जब उसे एहसास हुआ कि मेरे जीवन के अंदर खराबी है, क्या है? खराबी है। मैं ऐसे समाज में रहता हूं जो समाज क्या है? पाप से लदा हुआ है, पृथ्वी पाप से लदी हुई है, इंसान पाप से लदा हुआ है, इंसान पाप में डूबा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। हम बहुत कहते हैं सफाई के क्या मानते हैं? अब हम अपने घर की सफाई के क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? हमारा घर बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। इससे अपनी तुलना कर लो भाई, अशाया से अपनी तुलना कर लो। और क्या कहता है? फिर से पढ़िए आप इस आयत को, अपने जीवन में उतार लो और प्रभु को सामने रख के कहो कि हाय मैं क्या हो गया? नष्ट हो गया। मेरी सफाई मुझे बचा नहीं सकती, मेरी धार्मिकता मुझे बचा नहीं सकती, मेरे अच्छे काम मुझे बचा नहीं सकते। ठीक है, मेरा बोलना मुझे नहीं बचा सकता, मेरा बचाने वाला प्रभु है जो मुझे दर्शन देगा। क्या कहता है? कि मैं नष्ट हुआ और क्योंकि, आइए पढ़िए, क्योंकि मैं अशुद्ध। अच्छा, अब अपने अपने बगल में झांक के देखो कैसे लोग हैं। क्या कहेंगे? भैया आप बहुत अच्छे हो। क्या कहेंगे? मैं सही कह रहा हूं? क्या कहेंगे आपसे? राजकुमार क्या बोलेंगे? बोलो भैया आप बहुत अच्छे हैं। आप बहुत अच्छी हो। क्यों? अशाया क्या कह रहा है? मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो क्या है? गलत है। मेरा जीवन भी उनके समान बन गया है। बाइबल में लिखा है, पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों का 15वां अध्याय की 33वीं आयत, और वहां पर कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है? बिगाड़ देती है। पढ़िए, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्या कहता है? वो शहर कह रहा है, प्रभु जब मैंने आपको देखा, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहां रह रहा हूं? अशुद्ध
व्यक्तियों के बीच में रह रहा हूं। पहले मैंने 5वें अध्याय में सबको हाय हाय कहा, मैंने सबको गलत कहा, मैंने सबको अपनी जीभ से सबको शाप दे दिया। लेकिन जब मैंने आपको देखा, मैंने अपने परमेश्वर को देखा जो सियासत में है, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं नष्ट हो जाऊंगा। और प्रभु पाप को पसंद नहीं करता जीवन में। पाप को क्या नहीं करता? अगर मेरी जिंदगी में पाप है तो मैं प्रभु से दूर होता चला जाऊंगा। पाप हमें प्रभु से दूर कर देगा और प्रभु हमारे जीवन में नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाइयों, और यशायाह कहता है कि मैं कहां रहता हूं? अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के रहता हूं, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। कहां रहते? कम से कम हम भी तो बोलो भाई, कैसे सन्नाटा मारे। आप लोग कहां रहते हो? गलत लोगों के बीच में रहते हैं। क्यों? बाइबल ये बता रही है, चाहे आप कहीं पर भी हैं, पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों? अब यीशु मसीह ने जो धरती पे आया, मत्ती चुंग ले रहा था, तो प्रभु ने जगह से कहा, जगह मत्ती मेरे पीछे हो, जगह मेरे पीछे हो, सब कुछ छोड़ के चला गया। आज हम समाज में ऐसे खो गए हैं कि हमें अच्छा बुरे का पता नहीं, और हमें दो शब्द दे दिए गए हैं, ताली बजाओ और प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलते हो। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, चर्च में भी नहीं आते। जो चर्च में नहीं आते वो भी घर में बैठ के क्या बोलते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अरे जो लोग संगति नहीं करने आते चर्च में, जो खुदा के भवन में आके धन्यवाद नहीं देते, वो भी इस चीज को कह रहे हैं। और यशायाह कह रहा है, मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जिनका जीवन परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा। मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जो मैं पाप के बीच में फंसा हुआ हूं। मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं, और आज तक हम उसी में अपना जीवन व्यतीत करते रहे। तो प्रभु ने खुद कहा, लूका की पुस्तक में कहता है, मैं इसलिए आया पापियों का क्या कर सकूं? उद्धार कर सकूं। आज तक मैंने और आपने नहीं कहा प्रभु कि आप मुझे बचा ले, आप मुझे दर्शन दे दे, ताकि मैं क्या हो जाऊं? शुद्ध हो जाऊं, शुद्ध। मेरे पाप मुझे दर्शा दे। आज आप अपने घर बैठ कर मेरी बात को आप ले जाएं, और जब मैं आपको पास एक कार्ड देने आऊंगा, आप मुझे व्यक्तिगत तौर से बता दें। आप प्रभु के चरणों में बैठ के कहना, प्रभु मैंने बचपन से अब तक कौन कौन से पाप की याद रखवाए, प्रभु सारी लिस्ट ला के खड़ा कर देगा। सारी। कितने भोले बन के बैठे। ताली बजाएंगे, ताली ताली बजाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, किसी को एहसास हुआ है जो आपने बचपन से लेकर अब तक पाप किए हैं, मैंने की है, जिसके साथ हमने चल्ला की, बुराई करी है, खुदा सब हमने ला के रख देगा। और हो सकता है आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, खुदा के सामने फूट फूट के रोने लगे, और एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वो कहता है कि मैं किनके बीच में रहता हूं? अशुद्ध होठ वालों के बीच में। इस चीज को करके देखना भाइयों बहनों, आपको मैं वही चीज बोलता हूं जो मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया है, महसूस किया है। मैंने अपनी गलती को माना है, प्रभु के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और उस चीज को यशायाह कहता है, मैं कहां रहता हूं? अशुद्ध होठ वाले गलत लोगों के बीच में रहता हूं। उसका प्रभाव मेरे जीवन में प्रभाव पड़ जाता है।
इसलिए कहता है बुरी संगति अच्छे शरीर को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। मैं गलत लोगों के साथ रहता हूं। 2 डाकू प्रभु के साथ टांगे गए थे। एक मजाक उड़ा रहा है और दूसरा कह रहा है प्रभु जब तो इस राज में आए तो है राज आए तो मेरे क्या करना। वो डाकू 2 डाकू को डांट रहा है और कह रहा है कि हम अपने किए पर क्या कर रहे हैं, चप्पल को बता प्रभु हमसे कह रहा है कि हम अपनी गलती को माने, अपने जीवन को प्रभु के सामने कहे प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है, क्या किया है। मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं जिनका असर मेरे जीवन के अंदर पड़ा है। कहां पड़ा है, जीवन में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है, यशायाह कहता है मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं और क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराज इज़राइल को अपनी आंखों से देखा है। जब मैंने अपनी आंखों से प्रभु को देखा है तब मुझे एहसास हो गया कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूं। वो अच्छा बना। आप और मैं प्रभु के सामने अपने को अच्छा बनाते फिर रहे, लोगों के सामने। किसके सामने, लोगों के सामने। हमारे बारे में प्रभु जानता है कि हमारा जीवन कैसा है और यशायाह कह रहा है, क्या कह रहा है, जब मैंने प्रभु को देखा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं सबसे ज्यादा क्या हूं, निकम्मा। अभी भजन संहिता 32 पढ़ी गई थी, पढ़ी थी, शाम पढ़ा गया था। वहां पर कहता है काहे धन्य है वो व्यक्ति जिसके प्रभु क्या करे, पाप क्षमा करे, जिसके पापों का लेखा ना ले। और यशायाह कहता है हाय हाय मैं नष्ट हो गया पाप के कारण, और पाप मुझे नष्ट कर रहा है, मेरी बर्बादी कर रहा है, मेरी आशीष को मुझसे दूर रख रहा है। पाप एक भयंकर पाप। और हम प्रभु से क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दूर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यशायाह इस बात को बड़े दूर से कह रहा है कि हम लोग बड़े खुश होते हैं। क्या कहते हैं, हमारी कॉलोनी में मकान है। कहां है, कॉलोनी में हमारा लाखों का मकान है, हमारा ये है, हमारा वो है। यशायाह को प्रभु ने 2 टुक का जवाब दे दिया, उसके मुंह से बुलवा दिया। क्या बुलवा दिया, कि मैं अशुद्ध होठ वालों व्यक्तियों के बीच में रहता हूं। हमारी कॉलोनी की कोई वैल्यू नहीं प्रभु के साथ, हमारी संपत्ति की कोई वैल्यू नहीं। अगर हमारा जीवन शुद्ध नहीं है तो प्रभु को हमारे जीवन की जरूरत नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, मुझे और आपको प्रभु के लिए शुद्ध बनना होगा। यशायाह उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वें अध्याय में प्रभु ने यशायाह से, इब्राहिम से कहा था तुम मेरी उपस्थिति में चल और क्या बनना, शुद्ध होना। क्या होना, शुद्ध होना। आज खुदावन चाहता है कि हम खुदावन के साथ ऐसा चले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब यशायाह को ये दर्शन हुआ तो हाय हाय करना भूल गया। क्या करने भूल गया, हाय हाय। वो घमंड करना भूल गया, वो जमीन पर आके खड़ा हो गया। कहां के खड़ा हो गया, जमीन पर। आइए मैं और आप प्रभु के सामने खड़े हो जाएं, हम अपनी आंखों से प्रभु को देखें। इसको देखें, हम अपनी आंखों से प्रभु को देखें। आगे हम देखते हैं 6ठी आयत के अंदर शायद क्या कहता है, देखिए 6ठी आयत को पढ़िए। सारा बात लिए जिसे उसने सिक्के से बेटी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। क्या है, उड़कर आया। प्रभु आएगा आपके पास। ऐसा कहता है, जब मैंने माना कि मैं पापी हूं, पापियों के बीच में रहता हूं, अशुद्ध व्यक्ति हूं,
बाइबल कहती है कि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। उड़ कर आया साथ में आए उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। क्या है? उसने मेरे होठों को छुआ। परमेश्वर आपके होठों को छुए। कभी कहा है? ये होठ बहुत बोलते हैं, ये होठ बहुत बोलते हैं, ये होठ बड़े घमंड करते हैं। करते नहीं करते, करते नहीं करते, ये होठ ही बहुत ही बड़बड़ करते हैं। और यीशु मसीह ने यही कहा था, जो तुम्हारी ना सुने अपने पैर झाड़ का ले। यही तो कहा था। ये होठ बहुत है, घमंड है, ये घमंड है। अशाया को पूरा बदन नहीं छुआ। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे, पूरा बदन नहीं धोया था। ये पैर और होठ ही बहुत ही मक्कार है। ठीक है, जाओ प्रभु से इनको धुलवा लो। क्या कह रहा है? साथ में आए को अंडरलाइन कर लो। साथ में आए, उसने मेरे मुंह को छू के कहा, देख इसने तेरे होठों को क्या कर लिया है? छीन लिया। अबे जहां पाप है, जिस जगह से शरीर में पाप छुपा है, प्रभु से कहो मेरे होठों को छू लो। मेरे हृदय में पाप है, उससे कहो प्रभु से मेरे हृदय को क्या कर लो? छू लो। अगर मेरे हाथों में पाप है तो प्रभु से कहो मेरे हाथों को क्या कर लो? छू लो। क्यों? शायद ने कहा था कि मैं क्या हूं? अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। उसके होठों को छुआ। और 7वीं आयत में एक और है, 7वीं आयत को अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। पाप को क्षमा करने वाला प्रभु और कोई नहीं, ये याद रखना। यीशु मसीह यशायाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय में कहता है, चाहे तेरे पाप कैसे भी रंग के हो, अग्रवानी रंग के हो, चाहे काले हो, काली घटा के समान हो, मैं उसे हिम के समान क्या कर देता हूं? सफेद कर देता हूं। क्या कर देता हूं? जैसे बाबूजी के सफेद बाल, उससे भी सफेद। आपने बर्फ गिरती हुई नहीं देखी है। पहाड़ों पर जाए रुई को फेल करती है। अगर जाए आप देखें, प्रभु ने हमें उसका भी अनुभव करवाया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदावन कह रहा है मैं तेरे पापों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। यीशु मसीह ने उस झोले के मारे से यही तो कहा था कि तेरे पाप क्या हो गए? और वो ठीक हो गया। वो क्या हो गया? ठीक हो। क्या हो गया? वो अंदर से कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, अंदर ठीक हो गया। अजीब बात है। और हम कहते हैं हम वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, हम संतों के बीच में रहते हैं, हम पादियों के बीच में रहते हैं, हम सेनाओं के लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। अशायद ने 2 टुक का जवाब दे दिया कि मैं कहां रहता हूं? अशुद्ध होठ वाले में, गलत लोगों के बीच में। गलत। हमसे अच्छा तो वो उड़ाव पुत था जो कहता है वो अपने होश में आया और कहता है मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा, स्वर्ग के परमेश्वर से कहूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है? क्या किया है? पाप किया। क्या किया है? पाप किया। ठीक है, पाप किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है और कहता साथ में इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्या हो गए? जिन दिन आपके पाप प्रभु क्षमा कर देगा, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 50 रुपए के मेंबर बन जाओ, वहां मेंबरशिप नहीं है, वहां मेंबरशिप नहीं है। प्रभु आपके पाप क्षमा कर, पाप क्षमा करो, आपका नाम प्रभु आपके जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है।
आगे 8वीं आयत में क्या कहता है? तब मैंने प्रभु का ये वचन देखिए, आइए मैं पढ़ता हूं। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? किसको भेजूं? आशाया कहता मैं यहाँ हूं और मुझे भेज, मुझे भेज। आज हमें पैसा देते हुए डर लगता है। पैसा देते हुए हमें क्या लगता है? वजन भारी लगता है। प्रभु कह रहा है मैं किसको भेजूं? आइए 8वीं आयत एक साथ पढ़िए। और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। अभी तो भेजने की बात तो दूर है, पैसा देते हुए क्या लगता है हमारा सब? भार लगता, भार। पैसे से देने में दम निकलता है, दम। क्या निकलता है? दम निकलता है, दम। जाओगे तो भाग, जाओगे तो भाग। अशाया कहता है प्रभु आपका मैंने दर्शन पाया है, मेरी आंखें खुल गई, अनंत जीवन की बातें मेरे पास है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं जाऊंगा। जब प्रभु ने मूसा को बुलाया और मूसा को दर्शन दिया तो मूसा बड़ा क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बताइए? प्रभु के सामने क्या बना रहा था? बहाने कि प्रभु मैं बोलने में क्या हूं? मैं हकलाता हूं, मैं इस योग नहीं हूं। और खुदावन मूसा कहता तू मेरे लायक है, और मूसा तुझे मेरी कौम को निकाल के लाना। और आज हम लोग चर्च के मुखिया बनना चाहते हैं, चर्च पे अपना रोप दिखाना चाहते हैं, चर्च पे अपना हुकूमत दिखाना चाहते हैं। और आशाया कहता है प्रभु मैं यहां हूं, आप मुझे भेजें, मैं जाऊंगा। क्योंकि मैंने अब तक मैं ये सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन तेरा दर्शन पाने से, तेरा दर्शन मिलने से मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मैं कहां। भजन संहिता का लिखने वाला लिखता है भजन संहिता 40 के अंदर कि प्रभु ने मुझे सत्यनाश के खड्डे से उठाकर कहां बिठाया? चट्टान पर। मैं पापियों के बीच में था, मैं शुद्ध होठ वाला व्यक्ति था, लेकिन आपने मेरे होठ को छुआ है और आपने मुझे क्या करा है? पवित्र बनाया है। वो आग, उस आग से बचो जो भस्म करने वाली क्या है? आग है परमेश्वर। प्रभु के पास जाए और प्रभु से कहे मेरे प्यारे भाइयों, आशाया कहता है, आशाया क्या कहता है? मैंने प्रभु को ऊंचे पर देखा है। आप आशाया में भजन संहिता 14 को घर बैठ के पढ़ना। मनुष्य कहां देखता है? ऊपर की ओर देखता है, और परमेश्वर नीचे की ओर देखता है। वहां पर आपको मिलेगा। आशाया 53 में भजन संहिता 53 को घर बैठ के पढ़ना, वहां पर इसी बात को लिखता है। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर कहता है कि मैंने प्रभु को देखा है ऊंचे पर, और प्रभु ने मेरी आंखें खोली है। आशाया 55 छठी आयत को पढ़िए, 5 और 7 आयत को पढ़ना। आशाया 55 उसकी 6 और 7 आयत। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दृष्टि अपनी चाल चलन और अर्थ काटती अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरो, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से क्या कहता है? शायद लिखता है मैंने अपनी चाल चलन को बदल लिया, मैं खुदा के साथ चलने लगा। और आदमी अपनी चाल चलन को क्या नहीं करना चाहता? बदलना नहीं चाहता। जैसा भी है, जैसा है वैसे बन के रहना चाहता है। और बने वो बहुत अच्छा बनता है, बड़ा क्यों भाई? हैं कोरोना
कोरोना में आदमी ने पेट भर के रोटी खाई, खाइए कि नहीं खाई? कोई भूखा सोया नहीं। लेकिन कोरोना की आड़ में चर्च के लिए पैसा नहीं। खुदावन आज हमसे सिखाना चाहता कि हम अपनी चाल चलन, अपनी सोच को बदल लें। और क्या कहता है 7वीं आयत के अंदर? देखिए 7वीं आयत को, दुष्ट अपनी चाल चलन, अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे तो वह पूरी रीति से उस पर क्या करेगा? उसको क्षमा करेगा। हम करते फिरते नहीं, आप खुदावन को ढूंढते नहीं है? क्यों भाई? हमें खुदावन को ढूंढना है। क्या लिखता है 6ठी आयत में कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, अपना बुरा चाल चलन छोड़ो और प्रभु की तरफ फिरो, तो परमेश्वर मेरे पर दया करेगा, मेरे पाप क्या करेगा? क्षमा करेगा। और बाइबल बार बार कहते हैं यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। मेरे पाप प्रभु क्षमा करे, आपके पाप क्षमा करे। लेकिन प्रभु कहता है फिर पुराने चाल चलन को छोड़ना है। क्यों? जगह छोड़ के आया, फिर नहीं गया, वो गया था, लेकिन हम तो फिर लौट जाते। प्रभु करे हम प्रभु के पास आए। प्रभु कहता है कि मैंने प्रभु को अपनी आंखों से देखा है और मैं ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहता हूं जो जिनका चाल चलन क्या है? खराब है और पाप से लदे हुए हैं। लेकिन प्रभु का शुक्र हो कि एक स्वर्गदूत आया। जब मैंने कहा हाय हाय, तो प्रभु ने मेरे होठों को क्या किया है? छुआ। क्या करा है? जो आग का मारा लाया होगा, ठीक है, आप सोचो, और उसके होठ पर लगाया होगा तो उसके होठों पर क्या हो गया? वो जल गया। नहीं, प्रभु खुद आकर अपने लहू से धोएगा। आज लाली लगाने की जरूरत नहीं है। यीशु का लहू खुद क्या है? लाल है। वो हमें धोना चाहता है। आज शादियों में हम 10-10, 20-20 हजार का लड़की के ऊपर क्या कर देते? मेकअप करते। काली को गोरा बनाना, काली को जोर से बोलो गोरा बनाना, ठीक है। और 1000 रुपया देने में दम निकलता है। क्यों? क्यों भाई? मेरे प्यारे भाई, क्योंकि हमें प्रभु से प्यार नहीं है। क्योंकि हम किस में रहते हैं? सोच दिखावे में। पहले भी शादियां होती थी, ठीक है। मार साहब की हमसे पहले शादी हुई, इनकी हमसे पहले हुई, ठीक है। हमारे टाइम में कोई मोटरसाइकिल नहीं, हमारे बाद जिनको शादी होगी मोटरसाइकिल दिखावा। अब कार चलन आ गया 4 पहिए की, ठीक है। अब बड़ी मिलनी छोटी मिलनी इसकी चलन आ गया, ये दिखावा है। इसलिए तो शायद कहता है मैं कहां रहता हूं? शेखी के बीच में रहता हूं, इससे कोई फायदा नहीं। मेरे बीच में यीशु हो। कौन हो? यीशु। कौन हो? यीशु। यीशु। प्रभु चाहता है मेरे जीवन के अंदर प्रभु पाया जाए। निर्गमन, आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 12 से 13 आयत पढ़ी। हाँ, एक सीढ़ी आपको कहता है, मैंने देखा एक स्वर्ग से सीढ़ी खड़ी है, उस पर कौन चढ़ रहे हैं? स्वर्गदूत चढ़ रहे हैं। और हम कहते हैं हम प्रभु के लोग कोई से दर्शन नहीं होते, पादरियों को कोई दर्शन नहीं होते,
मैं 250 आगरा में हूं, कोई दर्शन नहीं। मेरे प्यारे भाई पट्टा लगा हुआ है, हमें दर्शन की बात प्रभु कहता है। मैंने एक सपना देखा, और सपना स्वर्ग से पृथ्वी पे एक सीढ़ी है। आगे पढ़ो भाई। हाँ, क्या परमेश्वर के दूत क्या करते हैं? चढ़ते उतरते हैं। आज मुझे और आपको प्रभु के क्या करना चाहिए? दूत होना चाहिए। बाइबल में लिखा है। आज हम दूत नहीं है, हम क्या है? इसका आपको उल्टा सब करो भाई, है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। ये हम दूत, ये कह रहे बाबू जी। अभी मैं भी पढ़वाता हूं आपसे। मैंने देखा, याकूब कहता है कि परमेश्वर के क्या है? दूत उतरते और चढ़ते। आगे आगे पढ़िए। हे यहोवा खड़े होकर कहता है, मैं तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर, हिजार का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। और याकूब जागता कहता है, यहां कौन है? परमेश्वर है। कौन है? तब उसने तेल लिया और बेतल के उसी जगह पर क्या करा? तेल को दिया। तब प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी यात्रा को क्या कर? सफल कर। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा देना। मैं अपनी आय का 10वां तुझे दूंगा। अभी मैं कह रहा था, चंदा देते हुए दम निकलता है, चंदा देते हुए दम निकलता है। अब हम कहते हैं प्रभु के मानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। याकूब से पूछो, उसके ससुर ने उसकी संपत्ति को कई बार बदल दिया, लेकिन उसके साथ यहोवा था। कौन सा? जो यहोवा खड़े होकर कहता है, मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूं, मैं तेरे दादा का परमेश्वर, इजाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। आज प्रभु आपके पास है। तब तो आशा कहता है, मैंने ऊंचे पे प्रभु को देखा। आज हमें प्रभु को देखना है, हमें प्रभु के सामने कहना है। मैं किसके सामने रहता हूं? मेरे इर्द गिर्द कौन लोग रहते हैं? पापी, अशुद्ध होठ वाले। हम अपने कहते हैं पुताई। वह पुताई कौन क्यों करवाते? अच्छा बताओ भाई। पादी साहब, घर की सफाइयां हो जाती है। सफाई तो चोर करने आते हैं। कौन करने आते हैं? चोर करने आते हैं। जब सब लूट जाता, मुन्ना लूट गया, ये बैठा है मुन्ना, बोलता बोलता कैसे नहीं है? तो सफाई कौन कर रहे हैं? लुटेरे। हम लोग कहते हैं फादी साहब, हम अपने घर की क्या करते हैं? सफाई करवाते हैं। साल में तो पूरे साल तुम गंदगी में रहते हो। मैं सही कह रहा हूं? फिर तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे प्रभु के सामने खड़ा होना है ताकि परमेश्वर आपको दर्शन दे और कहे, मैं तेरे दादा का परमेश्वर है। आप सब अपने अपने दादा का नाम बोल के कहो। मेरे दादा का नाम था राम सहाय। क्या नाम था? हाँ भाई, क्या नाम था तेरे दादा का? है? सब बोलो अपने अपने दादा का नाम। प्रभु आप मेरे दादा के परमेश्वर, मेरे पिता का परमेश्वर, आज तू मेरा परमेश्वर है। कितनी बड़ी बात आई। ताली बजाओ उसके लिए। वो आज आपसे संबंध रखना चाहता है, फिर भी आपको दलदल से निकाल के लाना चाहता है। और कहो, प्रभु मैं पापियों के बीच में रहता हूं, मेरा जीवन अशुद्ध हो गया है, इसलिए मुझे दर्शन मिलना क्या हो गया है? क्या हो गया? बंद हो गया। मेरी आंखें खोले। मेरे प्यारे भाइयों, मैं मूसा के बारे में बता चुका। निर्गमन उसका 30 अध्याय में नहीं पढ़ाऊंगा, घर बैठ के पढ़ लीजिए। मती उसका 6 अध्याय, उसकी 33वीं आयत है। प्रभु कहते हैं कि उसके राज, उसके धर्म की खोज करो
तो मैं सब कुछ तुमको दे दूंगा। यूसुफ, आइए मैं उत्पत्ति की पुस्तक में ले जाना चाहता हूं। यूसुफ के ऊपर प्रभु ने क्या किया था? दर्शन दिया था नहीं दिया था? पहला दर्शन क्या देखा था? अच्छा बताओ, आप लोग मसीह के बाबूजी बताएंगे। ये बहुत लोगों को बाइबल सिखाते हैं। कौन बताएगा? यूसुफ ने सबसे पहले दर्शन कौन सा देखा था? हाँ बताइए। 3 फूले खड़े हुए। 3 फूले खड़े हुए। क्या देखा? खेत में हम लोग क्या करें? राहुल के लिए ताली बजाओगे। सब ऐसी है, तुम्हारी बाइबल स्टडी ऐसी है। बहुत बार दुआ करते हो। यूसुफ कहता है हम खेत में क्या काट रहे हैं? फसल, पूले बांध रहे हैं, और पूरे 12 पूले खड़े हो गए और सबके सब मुझे क्या कर रहे हैं? सिजदा कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। ये था। हमारी बाइबल स्टडी बहुत खराब है, हमें शर्म आनी चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है अंधा अंधे को क्या मार दिखाएगा? बाइबल स्टडी को सही करेगा। आप चाहते हैं कि प्रभु आपके साथ रहे, तो हमारी बाइबल स्टडी क्या होनी चाहिए? फिर उसने क्या देखा कि दूसरा सपना ये था। अब बोलो भाई। नहीं, तारे। और फिर ने देखा था तारे, कि तारे, चांद सितारे, चांद सूरज चांद सितारे। मैंने ये सपना देखा, अपने माँ बाप को बताया, अपने भाइयों को, कि 12 साल सितारे, चांद सितारे, सूरज चांद सितारे क्या कर रहे हैं? और उसका बाप उसको ढांढता, चुप है, क्या तू हम पर हुकूमत करेगा? क्या करेगा? और उसके भाई उससे चिढ़ रहे हैं, और उसके बाप ने एक उसके लिए पोशाक बनाकर और दे दी। क्या कहते हैं? कट्टे पे क्या कर दिया? भाइयों पर नमक छिड़क दिया। ठीक है। और उसके भाई उससे जलन रखने लगे। वो सोचते हैं कि यूसुफ अब गया, हमने बेच दिया। यूसुफ को हमने क्या कर दिया? बेच दिया, खत्म हो गया। ये नहीं मालूम कि यूसुफ अभी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, बाइबल में लिखा प्रधानमंत्री का जिक्र। ठीक है। जहां गया उसके स्वामी ने देखा इसके संग कौन रहता है? यहोवा रहता है। लोग जाने कि हमारे साथ प्रभु है। बहुत से लोग कहते हैं पादी साहब आप बहुत दुआ करते, खुदा सुन लेता। मैं हाँ मैं ठीक, अच्छी बात है। मैं भी कहता भाई ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं पादी बहुत पक्का। खुदावन आपके संग है। फिरौन ने जब सपना देखा है तब वो आता है और उसे क्या बनाता है? क्या बनाता है? प्रधानमंत्री बना। कहता है हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसमें परमेश्वर की क्या रहती है? आत्मा रहती है। आप कहीं हैं, दर्शन देखने की बड़ी जरूरत है। आज चर्च हमसे कहता है कि भैया बपतिस्मा ले लो, और क्या ले लो? कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के बाद मेंबरशिप शुरू होगी। अच्छा बाबूजी, मेंबरशिप ऐसा नहीं है। जब बपतिस्मे से आप चर्च के क्या हो गए? कलीसिया में जुड़ गए, और कंफर्मेशन के बाद आपकी क्या हो गई? मेंबरशिप चालू हो गई। समझे? जब तक आपका कंफर्मेशन नहीं है तो आप आधे हैं। क्या है? और जिन जिन का कंफर्मेशन हो गया है वो अपनी लकीर, अपना नाम लिखवा लो। ठीक है? नहीं तो फिर हम आपको होली कम्युनियन दे पाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु का दर्शन देंगे। क्या देंगे हम? दर्शन। दर्शन। यूसुफ के साथ प्रभु था, और अशाया कहता है कि आई एम प्रेरितों के काम, योल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 28वीं आयत में प्रभु कहता है कि मैं अंत के समय में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। योल के अशाया कहता है मैंने प्रभु का दर्शन पाया है। प्रेरितों के काम उसका यूसुफ, पौलुस ने भी प्रभु का दर्शन पाया।
और हम देखते हैं पौलुस उस रास्ते में, दमिश्क के रास्ते में अंधा हो गया। क्या हो गया? अंधा हो गया। अब लोग ये कहते हैं कि पौलुस ने घर में बपतिस्मा दिया, हम बपतिस्मे के ऊपर नहीं जाएंगे, उसने घर में बपतिस्मा लिया। कहा लिया? अगर ये पौलुस को दर्शन नहीं मिलता तो पौलुस का कन्वर्जन नहीं होता। दर्शन बहुत बड़ी बात है। यशायाह को दर्शन मिला, तब उसने यीशु की भविष्यवाणी करी, यीशु के बारे में बताया, लोगों के आंखों को खोला, सब कुछ प्रभु के बारे में उसने लिखा। दर्शन बहुत बड़ी चीज है। और यशायाह क्या कहता देखिए, है आइए मैं पहली आयत से पढ़ना चाहता, दूसरी आयत को पढ़ी, पहली आयत से दूसरी आयत से पढ़ी, हाँ दूसरी आयत और तीसरी आयत को पढ़ी। क्या कहता देखिए, तो यशायाह उसका 6वां अध्याय खोलिए, उसकी दूसरी और तीसरी आयत मेरे साथ पढ़िए। उसने ऊंचे पहाड़ दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंख से अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को, 2 से उड़ रहे थे, एक दूसरे पुकार के कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा क्या है? सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। क्या है? और हम उस परमेश्वर को बड़ा हल्का ले रहे हैं। सरदूत क्या चिल्ला रहे हैं? सेनाओं का यहोवा क्या है? और आज हम क्या लेते हैं? सेनाओं के यहोवा को बहुत क्या लेते हैं? बहुत हल्का लेते हैं। हर चीज को हल्का लेते हैं। क्यों? मैं कहीं बैठा था तो वहां पर सोने की बात चल रही थी। मैं बहुत देर तक सुनता था। मैंने यही कहा, सोने का रेट मालूम है? जो लंबी लंबी फेंक लो, 50,000 रुपये तोला है। चलो अभी चलते खरीदने। चुप बैठकर लंबी लंबी फेंकोगे तो वह राकेश तो खरीद सकता है। मैं बता रहा हूं, एक आदमी खरीद सकता है। लंबी लंबी फेंकने से कोई फायदा नहीं। कोई कहावत कहते हैं, घर में नहीं दाने, हाँ चलिए बता। आज प्रभु के लोग सरदूत प्रभु के सामने कह रहे हैं कि प्रभु के सरदूत कह रहे हैं, पवित्र पवित्र, तीसरी आयत, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है? और तेज को कौन भरेगा? मैं और आप। यीशु मसीह ने नहीं कहा तुम जगत की क्या हो? अगर हम ज्योति होते तो आज हमारे जीवन से लोग क्या होते? बचाए जाते। लोग हमारे जीवन को देखकर आज यीशु के पास आते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जीवन से लोग क्या खाते हैं? ठोकर खाते हैं। मुझसे एक जन कह रहा सीएल पर, जब प्रभु मुझसे कहेगा चर्च आने की तब आऊं, ओहो मैं देखूंगा कब को मुझसे कहेगा। ऐसी लंबी फेंकेंगे कि प्रभु ने ये नहीं कह दिया, सुन लो भाई, चौथा तुम क्या है? सबत का दिन क्या करना? लिखवा दिया है। अब आके तुमसे फिर से कहेगा कि फिर एक कानून और बनना चाहिए। प्रभु कहेगा, एक कानून फिर बाइबल में लिखा आएगा कि मुझसे प्रभु ने कहा चल चल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु मुझसे कह रहा है कि हम प्रभु को पवित्र जाने। यशायाह लिखता है, मैं ये सोचता था कि मैं बहुत अच्छा हूं, यशायाह कहता है, लेकिन जब मैंने प्रभु को देख लिया, उसकी मैंने पवित्रता को देख लिया, मैंने जब दर्शन देख लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहां रहता हूं? पापियों के बीच में, गलत लोगों के बीच में, झूठ बोलने वालों के बीच में, निंदा करने वालों के बीच में, चुगली करने वालों के बीच में रहता हूं, झगड़ा करने वालों के बीच में रहता हूं, इधर की उधर करने वालों के बीच में रहता हूं। करते नहीं करते? अभी आकर पूछे जी आपने पाप का भी बुराई करी? नहीं पाती साहब, हम नहीं करते।
सुन लेते हैं, कहते नहीं, सुनना भी तो गलत है। अच्छा, भजन संहिता 15 पढ़ी, उसकी 3री आयत जल्दी से पढ़े। भजन संहिता 15। जो अपनी जीभ से निंदा करता है और ना, क्या कहता है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। इसलिए तो शायद कहता है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता जो निंदा करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, जो बुराई करते हैं, जो लंबी लंबी फेंकते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग परमेश्वर के राज में दाखिल नहीं होंगे। चुगली करना छोड़ दो, झगड़ा करना छोड़ दो, अरे प्रभु के पास आ जाओ। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें। ठीक है, मेरा प्रभु महान है। क्या कहता है कि मैंने प्रभु की पवित्रता को देखा है। किसकी पवित्रता को देखा है? परमेश्वर की। मैंने अपनी आंखों से देखा है। इससे पहले मैं हाय हाय कहता था, दूसरों को गलत समझता था, लेकिन प्रभु ने जब मेरी आंखें खोली तो मुझे चारों तरफ पाप ही पाप, गलत लोग दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? गलत। हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 37वां अध्याय घर बैठ के पढ़ना। जब हिजकिय्याह को प्रभु ले गया तो चारों तरफ उसे हड्डी हड्डी दिखाई दी थी। क्या दिखाई दी थी? और हड्डी का झगड़ा है। किसका है? हड्डी का झगड़ा है। समझे? हड्डी का ही झगड़ा है। समझे? आज परमेश्वर मेरी आंखों को खोलना चाहता है। किसकी आंखों को? मेरे प्यारे भाइयों, लेवस्था, आइए हम लेवस्था उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे। पवित्रता के ऊपर प्रभु का दास क्या कहता है, देखिए। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला हूँ। तुम्हारा पवित्र करने वाला क्या हो? परमेश्वर हूँ। लेकिन हम पवित्र बनना नहीं चाहते। पहला पत्र तो लिखा था कि तुम पवित्र बनो, कि तुम्हारा भुलाने वाला क्या है? पवित्र। यीशु मसीह की बातों पत्र को छोड़ दो। हम यीशु मसीह की बातों को मान लो। चलो मत्ती उसका 5वां अध्याय की 8वीं आयत पढ़िए। यीशु मसीह क्या कहते हैं? जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप एक चाहते चर्च के अंदर, हमारे घरों के अंदर कुछ काम हो, प्रभु की आशीष आए, परमेश्वर की बरकत आए, तो मुझे और आपको क्या बनना होगा? क्या बनना होगा? ये जुगाड़बाजी से नहीं। ये जुगाड़ तो खत्म हो गई थी गाड़ी। जुगाड़ की गाड़ी क्या हो गई? और हमारा जुगाड़ भी खत्म हो गया। क्या बनना पड़ेगा हमें? प्रभु के साथ पवित्र। मत्ती 5:8 पढ़िए। धन्य है। अच्छा, अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है तो हम क्या है? इसका अपोजिट वो पढ़ो भाई। अगर नहीं है, शापित वो व्यक्ति जिनके मन क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। शापित है। सही बात है। तुम तो हमारे साथ जी बोलते हो। सही में भी जी, गलत में भी जी। अगर मेरा मन शुद्ध नहीं है, अभी हम गीत गा रहे थे, मन धो देना प्रभु विनती करूं। अरे मन तो धुलवा लो। प्रभु कहता है धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो किसको देखेंगे? इसका उल्टा करके बोलना भाई, उल्टा करके बोलो। शापित वो व्यक्ति जिनके मन क्या है? शुद्ध नहीं है। अच्छा, यही तो कह रहा है। मैं अशुद्ध होठ वाले व्यक्ति के बीच में रहता हूं। हाय मुझ पर, क्यों नहीं मैं शुद्ध हुआ? मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु कहता है तुम पवित्र बन के रहना, कि मैं तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं। तुम मेरी विधियों को मानना,
मेरे नियम के अनुसार चलना, मैं तुम्हारा शुद्ध करने वाला क्या हूं? परमेश्वर। यशायाह को प्रभु दर्शन दे रहा है और मेरे साथ तुम चलना। जब तक यशायाह को दर्शन नहीं मिला तब तुम परमेश्वर के साथ नहीं चला। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावन चाहता है हम प्रभु के साथ चलें। ले व्यवस्था उसका 20वां अध्याय 26वीं आयत, ले व्यवस्था उसका 20वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत। तुम मेरे लिए क्या कहता है? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। यशायाह, तुम मेरे लिए पवित्र बनना। मैंने तुझे छुआ है, मैंने तेरे होठों को छुआ है, मैंने अब सरदूतों को तेरे पास भेजा है, मैंने तुझे दर्शन दिया है। तू मेरे लिए क्या बनना? और यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने खून से खरीदा। अब हम अपने नहीं हैं, अब हम किसके हैं? किसके हैं? परमेश्वर के। हम ये कहते थे कि सारी हाथरस की कलीसिया क्या बोलती है? हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं। क्या जोर से बोलिए, आप लोग बोलिए जोर से। हम प्रभु के मानने वाले। लेडीज क्यों नहीं बोल रही भाई? कि इनके आदमी आए नहीं है इसलिए नहीं बोल रही? बोलो भाई। अगर प्रभु के मानने वाले लोग होते तो आज सबको चर्च में आना जरूरी था। कोई बात नहीं, आपके पास मैं एक रजिस्टर ला रहा हूं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। खुदावन करे। प्रभु क्या कहता है 20वीं आयत? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना क्योंकि मैं यहोवा स्वयं क्या हूं? पवित्र हूं। आगे पढ़िए। और मैंने तुमको देश के लोगों में इसलिए अलग किया। और मैंने यशायाह तुझे इसलिए अलग किया है, अपनी कौम को इसलिए अलग किया है। आगे कि निरंतर तुम मेरे ही बने रहो। तुम निरंतर मेरे बने रहो। नहीं, यहां तो प्रभु के, और वहां पे चौक काटेंगे, लड़की को बिठाएंगे और घोड़ी पे बिठा के ले जाएंगे। यीशु मसीह तो गधी पे बैठ के गया था, साथ में चक्कू भूख ना चुपड़ जाए। प्रभु कुछ कर रहा है और सेंट मार्क चर्च की कलीसिया वो घड़ा भी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? घड़ा भी रख देते कि पादी साहब की नजर में। मार साहब सही कह रहा हूं मैं। दो विचार में लटके हुए प्रभु कहता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। भाई जो मैंने देखा इसलिए तो यहीं से कहूंगा, अलग रहना क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, तुम्हारे लिए खून बहाया है। वो घोड़े पे मत चढ़ियो। कब तक हम दो विचारों पर लटके रहेंगे? क्यों? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु कहता था कितनी बड़ी बात है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। यशायाह कि मैं यहोवा स्वयं क्या हूं? पवित्र। हम अपने बच्चों की संसारिक तौर से देखें। रोहित का बच्चा आया, कितना साफ सुथरा है। अगर खुदा ना करे इसी बच्चे के ऊपर हम उदाहरण देते हैं, खुदा ना करे कीचड़ में गिर जाए, तो रोहित से दूरी से पकड़ेगा कि मेरे कपड़े क्या ना हो जाए, क्या ना हो जाए, गंदे ना हो जाए। अगर मैं पाप में गंदा हो गया, पाप में फंस गया, तो प्रभु में दूरी बना लेगा। क्या बना लेगा? दूरी बना लेगा। प्रभु कहता है तुम मुझसे लिपटे रहना, पवित्र बने रहना, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने यशायाह को यह कहा कि मैंने तुझे दर्शन दिया है। हम प्रभु का दर्शन पाने की खोज करें। मैंने प्रभु को अपनी आंखों से देखा है और मैं कहां रहता हूं? पापियों के बीच में रहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आप उस कहानी को जानते हैं। इस्राएल की कौम ने पाप किया, एक ने क्या किया? पाप, और सेनाओं से हार गए। जोशुआ प्रभु के सामने रोता रहा, अकाल का पाप पकड़ा गया और प्रभु ने कहा तेरे लोगों ने क्या किया है? पाप किया, इसलिए तुम हारे। आज मैं और आप हारे हुए। जोर से बोलो, आज मैं और आप प्रभु के सामने क्या है? हारे। हम अपने अपने पापों को दूर करें। जिस दिन मेरे पाप दूर हो जाएंगे उस दिन मेरे घर के अंदर, आपके घर के अंदर, इस चर्च के अंदर फतेह का झंडा, कि अखबार की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी अखबार में नोट नहीं छप रहे, मार साहब के यहाँ आता था, नोट पढ़ती हूँ मैं। नोट किसमें है? किसमें? इसके अंदर। आशीष किसके अंदर है? इसके अंदर। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। तू मेरे लिए पवित्र बनना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता, आज हम 1-2 आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। भजन संहिता 51 उसकी 7वीं आयत, भजन संहिता 51 की 7वीं आयत, वहां पर इस तरह से लिखा है, जुल्फों से मुझे शुद्ध कर। क्या कर? शुद्ध कर। क्यों? दाऊद ने कहा प्रभु मैंने पाप किया है, मुझे शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर। भजन संहिता 51 की 7वीं आयत। प्रभु का जन है, चुना हुआ जन है। आए हम बहुत कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। अभी तो हमारी कमर टूटी है, तुम ना। आए हम बोझ से दबे हुए हैं। कभी कभार मुझे डर लगता है, नाम ले लेता मैं, खासकर मैं मार साहब का ले लेता, रोहित का ले रहा, आज मुन्ना का ले रहा, कल गदा का ऐसा ना हो कि लोग आगे से ले लेता हूं। प्रभु करे तो वो हमारा नाम लेके है। प्रभु मुझे शुद्ध करना चाहता, कहता है मुझे सूफा से शुद्ध कर ताकि मैं पवित्र हो जाऊं और मुझे धो और से भी क्या हो जाऊं। काश खुदावन करे आप और मैं प्रभु का दर्शन पाए। बहुत गीत गा रही है, प्रभु का दर्शन पाकर क्या लग जाए? अगर ये गाना तभी गाओ जब प्रभु आपको क्या दे? दर्शन। जिस आदमी ने गाना गाया होगा, लिखा है, उसने तो दर्शन पाया होगा। लेकिन हम बिना दर्शन पाए क्या करते हैं? गाना। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे आप दर्शन दें, दर्शन मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और प्रभु कह रहा है कि हम, बाइबल क्या कहती है मनुष्य के बारे में? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत, उत्पत्ति की पुस्तक, उस आयत को पढ़ के हम खत्म करें। एक आयत और पढ़ा के खत्म करें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्य, एक बार सबको निकाल रहे थे, सब निकाले। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। हाँ, तब आइए पढ़िए। तब यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। क्या देखा? आगे अपने दिल से पूछो। यहोवा ने, अपना नाम लेके बोलिए, यहोवा ने मुझे देखा, यहोवा ने मुझे देखा, मेरी बुराई क्या है? रोहित नहीं बोल रहा, हम नहीं बोल रहे, हम तो बहुत अच्छे हैं भाई, हम तो बहुत अच्छे, हम तो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, हम तो खुदा के चुने हुए। यहोवा क्या कहता है? मैंने क्या करा? पृथ्वी पे देखा कि दिनेश की बुराई, आप अपना नाम बोले भाई, मेरी बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। आगे पढ़िए। विचार में जो भी विचार उत्पन्न होता है, नहीं, हम तो ताली बजा बजा के गाना गाते हैं, हम तो डाई से सुहागा के सेवक हैं। 250 बढ़िए,
ऊपर वाली डायसिस बड़ी है, नहीं मोहर लगा दी है। ये तो जब तक है नौकरी है, उसके बाद क्या हवा खत्म है, हवा खत्म। क्या कह रहा है? तो ऐसा पढ़ा तो मैं बुराई बहुत बढ़, मेरी बुराई बहुत बढ़ गई है, और उन मेरे मन में जो विचार होता है बहुत ही गलत उत्पन्न होता है। जो विचार, अब मैं किसका नाम लूं? कल्पना कहूं? नहीं, डर लगता है। मेरे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं? बोलो भाई, क्या होते हैं? बुरे होते हैं, और निरंतर ही बुरा होता है। इसलिए यशायाह को दर्शन देने की क्या थी जरूरत। आपको मुझे भी प्रभु से दर्शन पाने की क्या है जरूरत है। प्रभु मैं गलत बीच में, लोगों के बीच में रहता हूं, आप मुझे क्या करें? शुद्ध करें, ताकि मैं आत्मा सच्चाई से क्या कर सकूं? वर्शिप कर सकूं। शायद यूहन्ना 4:24 को घर बैठ के पढ़ना, कि प्रभु ऐसे लोगों चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आखिरी आयत को पढ़ के हम खत्म करेंगे। पहला कुरिन्थियों, पहला तीमुथियुस, मैं गलत बोल गया, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। इस आयत को आप रख लो और अपनी जिंदगी में उधार मानो। क्या कहता है? ये बड़ा सच हर तरह से मानने के योग है कि यीशु मसीह पापी को बचाने के लिए आया, और सबसे बड़ा पापी हम सब पापी हैं। प्रभु आप सबके लिए मारा गया है। ये मैं सोचना कि मैं ईसाई परिवार में कर रहा हूं, मेरा बपतिस्मा हो गया, मैं पादरी बन गया, प्रभु ने मेरे लिए क्या करा है? लहू बहाया। पौलुस क्या कहा? सबसे बड़ा पापी। यशायाह को जब प्रभु ने दर्शन दिया तब उसे एहसास हुआ कि मैं कहां रहता हूं? पापी। अभी मैंने आपको आयत पढ़ाई थी कि मनुष्य के जीवन में जो भी उत्पन्न होता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, क्या होता है? बुराई होता है। और प्रभु आपके विचारों को बदलना चाहता है, मेरे विचार। प्रभु आपको आशीष आयम प्राप्त। प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है, और जो लोग तुझसे प्यार करते हैं आप उनके लिए सारी बातें मिलकर उत्साहित होते हैं। तो हमने तेरे वचन को सुना है, और आप हमारी अगुवाई करते हैं, और उस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। हर एक साथ उस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोला है। चर्च में लोगों ने सुना, उनको आशीष दी, फेसबुक को सुना, उनको आशीष दी, और इस वचन को हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम तेरा दर्शन पाए और पवित्रता के साथ तेरे साथ रहने वाले बन सके, तेरे साथ चले। यीशु के नाम में आमीन।